उनके जीवन में घटनाएं 8 में पढ़ते थे। फिर वो जैसे कि 26 जनवरी थी, उसमें गाना गाए और गा वो करके घर पे आए, उनकी रोशनी धीरे धीरे हम घटने सबसे लगी। पहले कि प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन उनको मानते नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह के तो मैंने भी बहुत से निंदा किया है, बहुत से मानते थे लोग, तो मतलब सभी लोग मतलब उनको चिढ़ाते थे, तो हम भी चिढ़ाते थे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा के लिए हमें चुन लिया और हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह चमत्कार भी करा है। और प्रभु यीशु मसीह को मैं अपने जब तक जीऊँगा तब तक नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी स्थितियाँ आए, कुछ भी हमारी ज़िंदगी में कितनी भी बीमारियाँ आए, प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं छोड़ सकता। फिर हम लोग इलाज करवाएं, बहुत जगह बनारस ऑपरेशन भी हुआ और ओझाई दवाई सब कुछ करवाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। प्रभु यीशु में हमने विश्वास किए हैं कि प्रभु यीशु हम सबको बनाने वाला, हम सबको शरीर आत्मा प्राण सब कुछ देने वाला वो है, वही सब कुछ बदलने वाला है। प्रभु जरूर हमारे बच्चे की रोशनी देगा, उससे चमत्कार जरूर दिखाएगा। इसलिए वो अपनी बाहों को फैलाकर बुला रहा है, ऐ मेरी बेटी बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि उसका लहू आज भी बह रहा है। जो पापी हैं, जो इसके पाप धुले नहीं हैं, वो सब हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे माँ के गर्भ से चुन लिया था। इसलिए हमें इस दुनिया से अलग किया, इस संसार से, और अपनी महिमा हमारे जीवन से तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 महान जीवित पिता परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हम सभी को सुबह से लेकर अभी तक संभाल के रखा, भला चंगा करके रखा पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सच में जीवित परमेश्वर हैं। हम जीवित परमेश्वर की उपासना और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे हर एक बीमारी को जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक मुसीबत को जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर पिता आप हैं। हम धन्यवाद करते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया हमारे लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अपने लहू को बहाया ताकि मेरे पाप धुल जाएं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन कहता है तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमने विश्वास और भरोसा किया और हमारा घराना उद्धार पा चुका है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक, मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, कभी ना त्यागेंगे, कभी ना छोड़ेंगे, आपने वादा किया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये धरती आपकी चौकी है, स्वर्ग आपका सिंहासन है पिता परमेश्वर प्रभु। आपने हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के नाम मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं यूपी और ज़िला सोनभद्र से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम बुढ़र कला है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह में आए हुए कम से कम 3-4 महीने हो गया, और प्रभु ने हमें इतनी गूढ़ से गूढ़ बातें सिखाता है, और हमको प्रभु ने आशीष दिया कि आज मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ, प्रभु का गीत गा रहा हूँ। हमें बहुत खुशी है और आनंदित भी मैं होता हूँ कि प्रभु के गीत गाकर। और जब प्रभु में मैं नहीं आया था, उसके पहले कि मैं आप लोगों की अपनी ज़िंदगी की सच्ची कहानी बताऊं, अगर घटना, तो मतलब जो पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मान रहा था, तो उसके पहले हमारा जीवन बहुत ही व्यर्थ था, क्योंकि हम सच्चे खुदा का तलाश करते थे कि जो खुदा मुझसे बात कर सके और जो मतलब मेरे दुखों को
दूर कर सके, उससे हम बात करना चाहते थे कि कोई है अगर इस मतलब हमको बनाने वाला हमारा परमेश्वर, तो हमसे बात करे। लेकिन इस धरती पे सभी देवी देवताओं ने, सब जितने हैं, वो सब हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे माँ के गर्भ से चुन लिया था, इसलिए हमें इस दुनिया से अलग किया, इस संसार से, और अपनी महिमा हमारे जीवन से करवा रहा है। और प्रभु हमारे जीवन से चमत्कार भी कर रहा है। इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं और प्रभु को भी धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही आगे हम प्रभु यीशु मसीह का मतलब सुसमाचार भी सुनाना चाहते हैं, और आने वाले समय में प्रभु हमको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, और हमारे जीवन से बहुत ही अद्भुत टेस्टमनी गवाही भी सुनने को मिलेगी आप लोगों को। आप सब सोच रहे होंगे कि मतलब इसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मतलब ये शायद जन्म से होगा, मतलब विकलांग। तो ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब कि हम मतलब बचपन से अच्छे थे, देखते थे, खेलते भी कूदते थे, मतलब पढ़ते लिखते सब कुछ करते थे। लेकिन हम सबसे पहले कि प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन उनको मानते नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह के तो मैंने भी बहुत से निंदा किया है, बहुत से मतलब अथु किया है, उतना भी नहीं, मतलब बहुत कम। और मतलब जैसे हमारे गांव में कि जिसे मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया, वैसे आप सब से भी बातें करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह, और आप लोगों को भी मतलब आप लोग का भी पाप क्षमा करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह, और आप लोग का भी दुख दर्द दूर करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। हम सबको बनाने वाला परमेश्वर वही है, क्योंकि उसके सिवा इस धरती पे कोई नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी लोगों ने भाई ओम प्रकाश के जीवन की सच्ची गवाही आपने सुना। मेरे हृदय में ये आया कि मैं क्यों ना परमेश्वर के इस जीवित दास के लिए आज इनको वीडियो बना सकूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि भाई ओम प्रकाश इसके पहले बहुत भोजपुरी गाना वगैरह गाते थे, और लेकिन अब क्या कहते हैं सर आप? अब मैं प्रभु के लिए गीत गाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन्होंने प्रण लिया है कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए भजन गाऊंगा, और प्रभु ने इनके गले को सुंदरता से निखारा है। और मैं आप सभी को निवेदन करूंगा कि ओम प्रकाश भाई का अपना यूट्यूब चैनल अभी आज मैंने उनको क्रिएट किया है, तो आप सभी से मेरा दिल से निवेदन है, यीशु मसीह के नाम से अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास हैं तो एक दास की मदद करें। और इनके जो भी इनका चैनल है ओम प्रकाश मसीही गीत करके इनका यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोग जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब करके इनको सपोर्ट करिए, और ये निरंतर उसमें भजन गाएंगे और परमेश्वर के वचन को आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत तक पहुंचाइए, ताकि वो वीडियो लोग सुन सकें और उनको इनके लिए दुआ भी हो, और जो भी परमेश्वर जिसके मन में कुछ भी करता है वो इनके लिए मदद कर सके। तो ये बहुत गरीब परिवार से अभी बिलोंग करते हैं। ज़्यादा इनके घर में जहाँ पर हम लोग बैठे हैं आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत मतलब वैसे ही मिट्टी का घर है और घास फूस से बना हुआ है, और इनके घर में बहुत ज़्यादा मतलब सुविधा नहीं है लाइट वगैरह की, तो अंधेरा है यहाँ पे। तो मैं आप सभी के निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग इनका सपोर्ट करें प्रार्थना के माध्यम से, जैसा भी आपको लगे आप इस भाई का सपोर्ट करें। इनका नंबर मैं आप लोगों को वीडियो पर दे दूंगा, आप इनसे बात करके जिस तरीके से आपका सपोर्ट होता है, इनकी आंखों की कहीं इलाज के लिए अगर आपके जान पहचान में कोई आपसे डॉक्टर संपर्क में हो, चैरिटी करना चाहता है, कोई मदद करना चाहता है कि आंखों का इलाज किस तरीके से अगर कोई आपके नज़र में है, तो आप इनसे बात करके इनका इलाज करवा सकते हैं। तो ऐसे ही ज़रूरत है हमारे देश में लोगों के लिए, आज बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं, और ज़रूरतमंद लोग भी हैं करने के लिए, लोग दूसरे का मदद भी करना चाहते हैं पर प्लेटफॉर्म नहीं है। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मैं आप सभी को दिल से इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने एक मौका दिया कि मैं आज इस ओम प्रकाश की गवाही आप सभी को दिखा सकें, और जिसके मन में जो कुछ है वो अपने हाथों को बढ़ा करके ओम प्रकाश की मदद कर सकें। तो हमारे बीच में उनके बहन भी है, उनकी मम्मी भी हैं। मैं उनकी मम्मी से जानना चाहूँगा कि जो आपका ये सबसे बड़ा लड़का है ये ओम प्रकाश जी, लीजिए बताइए। हाँ, ये हमारा सबसे बड़ा लड़का है। तो इनके जीवन में ये घटना क्या जन्म से हुआ या फिर? नहीं, जन्म से नहीं हुआ है। इनके जीवन में घटना है, 8 में पढ़ते थे, फिर वो जैसे कि 26 जनवरी थी, उसमें गाना गाए और गा वो करके घर पे आए, उनकी रोशनी धीरे धीरे घटने लगी।
और घटती चली गई। फिर हम लोग इलाज करवाएं, बहुत जगह बनारस ऑपरेशन भी हुआ और ओझाई दवाई सब कुछ करवाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। प्रभु यीशु में हमने विश्वास किए हैं कि प्रभु यीशु हम सबको बनाने वाला, हम सबको शरीर आत्मा प्राण सब कुछ देने वाला वो है, वही सब कुछ बदलने वाला है। प्रभु जरूर हमारे बच्चे की रोशनी देगा, उससे चमत्कार जरूर दिखाएगा। हमें विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पे, क्योंकि वो जन्मे से अंधों को रोशनी दिया है, तो हमारे बच्चे को तो अब से हुआ है, वो जरूर देगा प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये उनकी माँ है। और हालांकि कहा जाता है कि एक जवान बच्चा अगर उनके सामने उनकी आंखें ना हो तो उसे किस तरीके से दर्द हो सकता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है, मैंने अंधों को आंखें दी है, गूंगों को जुबान दी है, लंगड़ों को दौड़ाया है। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं। इवन परमेश्वर ने मुर्दों को भी जान दी है। तो आज ये परिवार जिस तरीके से विश्वास में है, मुझे पूरा भरोसा और पूरा 100% यकीन है कि मेरा खुदा इस घर में रोशनी देगा। और ये पूरा परिवार मिलकर हम सभी लोग गवाही देंगे कि यीशु मसीह ने आज ओम प्रकाश के जीवन में कितना बड़ा चमत्कार किया है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आज जीवित और सच्ची गवाही जो आपने प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से आप लोगों ने सुना। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज से इस घर में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उतरने के लिए जा रही है। आप सभी लोग जहाँ भी हैं अपने हाथों को बढ़ाएं और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि जगत का अंत बहुत निकट है। यीशु मसीह आ रहा है। उसके वचन में लिखा है कि मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, और जब मैं अनाथ था तुमने मुझे अपने घर में जगह नहीं दी। पर आज जो हमारा यीशु मसीह हम सभी को चाहता है कि भाई ओम प्रकाश के लिए दुआ करें और निरंतर इनके लिए अपने हाथों को बढ़ाएं, ताकि ओम प्रकाश का जीवन बदलने पाए और इस ओम प्रकाश के जीवन से लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने पाएं। तो आप सभी बहुत अच्छे हैं, प्रभु में आप बढ़ें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। सबको जय मसीह। और इस वीडियो को पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में आप लोग फैलाएं, ताकि ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके। सभी को जय मसीह।